हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था स्टेनो का, उसकी आंसर की लेके आ गए हैं। उत्तराखंड की आंसर की रहेगी ये। इससे पहले रीजनिंग की बता चुका हूँ मैं, और उसके बाद हिंदी की अपलोड कर चुके हैं। अब ये उत्तराखंड की है, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और सही भी लगेगा आपको पढ़ने में भी। तभी इस प्रकार से वीडियो दी जा रही है आपको, नहीं तो मैं एक करके एक ही वीडियो में बता सकता था, उसमें बहुत सारे फैक्ट छूट जाते और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नहीं बता पाता अच्छे से। इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीर रस को निम्न में से कौन सा सांगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? यह रणसिंगा उत्पन्न करता है। ठीक है, रणसिंगा। रणसिंगा एक सुशिर वाद्य यंत्र है या फोक वाद्य यंत्र है। इसे तुरई या भगोर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें से अलगोजा भी सुशिर वाद्य यंत्र है। ये उसमें जो यहाँ मुरली भी कहते हैं इसे। ये अलगोजा को, और बांसुरी भी कहा जाता है, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है। ठीक है, और हारमोनियम कह सकते हैं ये, कि तार वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के जनपदों के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ते हुए क्रम में सही पदानुक्रम को दर्शाता है? अब ये 21-22 इतना पुराना पूछ दिया, पता नहीं क्या होगा, इसका आंसर क्या देता है। मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है, दूसरे न तीसरे या चौथे में से हो सकता है। अब देखना पड़ेगा आयोग के आंसर की क्या आती है करके। अभी तो मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता कि 2021-22 का अच्छे से क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, इसमें मिलान करना है, सूची एक को दो से मिलान करना है। क्या है इसका, देखिए। अ, ये तोता कृष्ण गैरोला प्रेमी पथिक, ठीक है ये। और उसके बाद है लीला कोटनाला, ये गढ़वाली है, ठीक ही हो गया। तो 3-1, 3-1 2-4 फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो यही सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। लीलानंद कोटनाला है गढ़वाली छंदमाला के, और तोता कृष्ण गैरोला ने प्रेमी पथिक, और महंत योगेंद्रपुरी द्वारा फूलकंडी लिखा गया था, और अज्ञात लेखक ये ढोल साहब है। ठीक है, नेक्स्ट है। तुबेरा बाजू तिमली उत्तराखंड के किस जनजाति के लोकप्रिय गीत हैं? ये हो जाएगा भोटिया जनजाति के लोकप्रिय गीत हैं। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है थारुओं की, सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, और सबसे कम राजी की। फर्स्ट में थारू, फिर जौनसारी, फिर बोक्सा, फिर भोटिया, फिर राजी सबसे कम। और 1967 में इन्हें जनजातियों का दर्जा दिया गया था, इन 5 जनजातियों को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही है पूछ रहा है। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, यही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, सही है पूछा है। नेक्स्ट है, मिलम और चौराबाड़ी एक हिमनद के प्रकार हैं। ठीक है, दोनों ही हिमनद के प्रकार हैं। ये चौराबाड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग में पाया जाता है, यहीं से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और मिलम ग्लेशियर ये पाया जाता है पिथौरागढ़ में। और ये दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों दोनों सही हैं। ठीक है, एक और दो दोनों सही हैं। आप थोड़ा मिलम ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में पड़ता है ये। शुद्ध रूप से कुमाऊं का सर्वाधिक बड़ा ग्लेशियर है। शुद्ध रूप से क्यों कह रहा है? क्योंकि यह एक ही ज़िले में फैला है। और वैसे पूछेगा तो पिंडारी हो जाएगा, क्योंकि पिंडारी दोनों ज़िलों में फैला है ना। चमोली ये और पिथौरागढ़ और बागेश्वर तीनों ज़िलों में फैला है वो। तभी शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछेगा, मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। और पिंडर की सहायक नदी मिलम निकलती है, और काली की सहायक नदी यहाँ से गोरी गंगा का उद्गम भी होता है मिलम ग्लेशियर से। और यहाँ पर ऊटाधुरा दर्रा भी यहीं पर स्थित है, और किंगरी बिंगरी दर्रा भी यहीं पर स्थित है। सारे जितने क्वेश्चन बताए हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो पूछे भी जा चुके हैं मिलम ग्लेशियर से। अच्छा, हाँ, यहाँ पर तो पढ़ा ही नहीं मैंने। मिलम उत्तरकाशी ज़िले में है, गलत है ना। मिलम तो पिथौरागढ़ ज़िले में है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। केवल एक सही है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत है और ये भी गलत है, तीसरा भी गलत ही हो जाएगा, फिर केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है।
मेहरा एवं भरत्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था, बिल्कुल सही है, दो ये संबंध था। ग्राम प्रशासन के संबंध में कोटाल एवं प्रहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है, ठीक है, इसमें एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर अनिल कार्की जी हैं इसके लेखक, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद वंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, किन को मिलाया था इसने? सबसे पहले तो इसने मिलाया था, सबसे पहले इसने मिलाया था बारामंडल, फिर बिसौत पर विजय प्राप्त की, फिर खगमरा कोट यहाँ पर दिया गया है, फिर इसने सुंदराकोट पर विजय प्राप्त की, ठीक ही हो गया, फिर इसने कैरारू बोडारो पर विजय प्राप्त की, ठीक ही हो गया। अब देखिए, ए बी और डी तो है नहीं इन चारों ऑप्शनों में, पर सी है, देखिए ए इसमें भी है, इसमें भी है, और बी तो है ही है, तो मैं जाऊंगा उपयुक्त सभी में से, क्योंकि कैरारो बोरारो पर भी विजय प्राप्त करी थी कीर्तिचंद ने, ठीक है, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मेरे को नहीं आता, ये आयोग की आंसर की जब आएगी तो मैं बता दूंगा उसमें, पिन कर दूंगा कमेंट। नेक्स्ट है, अशोक का जो शिलालेख है कालसी शिलालेख हो जाएगा। बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख, ये उत्तरकाशी बाड़ाहाट का प्राचीन नाम हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ स्थल बड़ा वाला, ठीक हो गया, देहरादून में पड़ता है। जानवी नौला अभिलेख, ये गंगोली हाट में, ठीक ही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 और 2, 1 4 3 और 2, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 4 3 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 4 3 2। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अशोक की कालसी अभिलेख के बारे में। अशोक की कालसी अभिलेख की भाषा क्या है? प्राकृत है, और लिपि है ब्राह्मी लिपि, ठीक हो गया। और ये अशोक का शिलालेख है, 257 ईस्वी पूर्व इसकी स्थापना हुई थी, और यह मौर्य वंश से अशोक से संबंधित है, ठीक हो गया। यहाँ से 5 यवन राजाओं की जानकारी मिलती है, और बाकी इतना ही काफ़ी रहेगा। विकास नगर में देहरादून में मिला है ये कालसी में, ठीक है। और बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में, ठीक ही हो गया, उत्तरकाशी बाड़ाहाट के त्रिशूल लेख में, और ये सारे ठीक ही हो गए, यज्ञ वेदिका वहाँ से मिली थी ना, बाड़ा वाला से। तो नेक्स्ट है, हिरोदा चरेयू और दोसरू विभिन्न प्रकार के हैं, क्या है ये? आभूषणों के प्रकार हैं। हिरोदा ये पिछले वाले एग्जाम में पूछा गया है। चरेऊ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे ही पता चल जाएगा ये तो, चरेऊ कहाँ पहना जाता है करके, ये भी आभूषणों का प्रकार है। दोसरू आज ये नया सुना है ये, ठीक है, इनमें आभूषणों के प्रकार हैं, ठीक है। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख हुआ है? गंगनानी शिलालेख में संस्कृत भाषा का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है, यह कुछ चीज़ें दी गई हैं, उत्तराखंड सरकार में पुलिस विभाग के सही घटते पदानुक्रम को दर्शाता है। अब सही घटते हुए पदानुक्रम को दर्शाता है। अब चौकी सबसे लास्ट में आती है, ठीक ही हो गया, दोनों जगह। थाना उसके पहले आता है, ठीक ही हो गया। सर्कल, ठीक ही हो गया। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है मुझे कि जिला पहले आएगा या रेंज पहले आएगी, अब देखना पड़ेगा, इन दोनों में से आंसर होगा। ये दोनों तो बिल्कुल भी एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो हैं ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सरमोली, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना दिया। सरमोली होम स्टे पर्यटन है, सूपी कृषि पर्यटन है, द्वारकोट ये अंगोरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है, और रोहतू की बेली ये भैया पनीर गांव है, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा? मेरे को 2 तो कन्फर्म है, ये तीसरा भी पढ़ा है मैंने, चलो। सरमोली होम स्टे 3, ठीक हो गया। सूपी ये फर्स्ट, ठीक ही हो गया। और ये द्वारकोट अंगोरा ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ये हाँ ठीक ही हो गया। 3 1 2 4 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है भगनोल संबंधित है, यह भगनोल संबंधित है कुमाऊँ क्षेत्र से, क्योंकि यह उसमें गाए जाते हैं, क्या कहते हैं, शाल्द बिखती में, कुमाऊँ रीजन में गाए जाते हैं, ठीक है, शाल्द बिखती में, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है बेड़ुपाको बारहमासा गीत के पहले संगीतकार कौन थे? ये थे मोहन उप्रेती जी, ठीक है। नेक्स्ट है चार चौथानी, छः घहरी घरी और पंचबीड़ी और चार बूढ़ा किससे संबंधित है? ये चंदों से संबंधित है वैसे,
और समाज के विभिन्न वर्ग हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना निम्नलिखित 5 शहरों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? देखिए, ऋषिकेश से चल रही है, फिर क्या आएगा? ऋषिकेश से देवप्रयाग आएगा, टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग आता है, टिहरी गढ़वाल में। फिर जाएगा श्रीनगर, श्रीनगर यानी पौड़ी गढ़वाल हो गया, पौड़ी में। डी फिर गौचर जाएगी, ठीक ही हो गया। फिर लास्ट में कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी। इसमें 12 स्टेशन है, ये वाली रेलवे लाइन में 12 स्टेशन है और इसकी लेंथ है 125 किलोमीटर। ये पूछे गए क्वेश्चन है। 12 स्टेशन है, 125 किलोमीटर की लेंथ है और इसका जो सर्वेक्षण किया था ना, ये सर्वेक्षण किया था 1911 ईस्वी में। जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे क्ले, उस टाइम पे क्ले द्वारा इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने क्वेश्चन बताए हैं ना सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 1 4 3 1 4 3 2 5, 1 4 3 2 5, ये हो गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? अब देखिए, निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? मानसरोवर की यात्रा सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। जब ये वहाँ गया था ना, तो इसने यही प्रयत्न किया था तिब्बत अभियान में। नेक्स्ट, गोरखों के अधीन गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप और तराजू द्वीप क्या होते थे? गोला द्वीप क्या होता था? ये एक रॉड जैसी थमा दी जाती थी, जिसका हाथ जला और जिसका हाथ जल गया तो वो दोषी, जिसका हाथ नहीं जला तो वो निर्दोष हो जाएगा। अब गरम लोहे की वो देंगे, छड़ देंगे तो जलेगा ही ना हाथ। कढ़ाई द्वीप, इसमें क्या होता था, खोलते तरह ये कढ़ाई पर वो रख दिया जाता था, हाथ डुबा दिया जाता था। जिसका हाथ जला तो वो दोषी, जिसका हाथ नहीं जला वो अदोषी निर्दोष हो जाएगा, ठीक है। अब तराजू द्वीप क्या होता था? अब जैसे अभी वेट नापा, शाम को आपका वेट नापा गया, तो अभी जैसे मान लिया कि कम है, अब ये वेट जैसे अभी नापा तो अभी 48, लगा लो कि 48 58 है, चलो 58 किलोग्राम है आपका वेट, और वो सुबह नापेंगे तो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी प्रथाएं थी इनके टाइम पे। तो गोरखों की न्याय प्रणाली का एक भाग था ये, ठीक है, गोरखों की न्याय प्रणाली का भाग था ये। इसीलिए कुमाऊं में जब शासन किया ना, कुमाऊं गढ़वाल में इन्होंने, गोरखों ने, तो गोरख्याली नाम से इनका शासन प्रशासन जाना गया, ठीक है। क्रूरता का प्रतीक हुआ करता था ये गोरख्याली। चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बाजदार कर लिया जाता था, ये गलत है। चंद काल में महाजन के लिए बाजनिया कर लिया जाता था, ये भी गलत है, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाएंगे। चंद काल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बाजनिया कर दिया जाता था और चंद काल में महाजनों के लिए बाजदार कर होता था, ठीक है। दोनों ही गलत हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय बजाए जाने वाला बाजा क्या कहलाता है? अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, कटवा बाजा तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से ऑप्शन होगा। अब देखते हैं क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार के निदेशालयों में क्रमिकों के घटते पदानुक्रम को दर्शाता है? सबसे पहले निदेशक आएगा, ठीक ही हो गया। फिर अपर निदेशक आएगा, फिर उप निदेशक आएगा, फिर सहायक निदेशक आएगा। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इन दोनों में से डाउट हो रहा है मुझे, पर मैं शायद फर्स्ट वाले के साथ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पवासी देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? पवासी देवता यानी 4 भाई पढ़े होंगे ना, ये हनौल में स्थित है। हनौल टोंसे नदी के संगम पर स्थित है, टोंसे नदी के किनारे स्थित है और यह शिव को समर्पित मंदिर है पवासी देवता का, ठीक है। नेक्स्ट है, भिटौली प्रथा निम्नलिखित में से संबंधित है, मतलब भिटौली प्रथा संबंधित है, किससे संबंधित है? परिवार की विवाहित महिलाओं को उपहार भेंट करने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में देवलधार मैग्नेसाइट संचित भंडार स्थित हैं? चमोली में। चमोली में देवलधार के अतिरिक्त विरई गंगा घाटी वाला जो एरिया है और पिंडर घाटी, यहाँ मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं।
और मैग्नेसाइट की सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी झिरौली, जो ये अल्मोड़ा में है, और चंडाक में भी इसकी फैक्ट्री लगाई गई है। ठीक है, दोनों, चंडाक पिथौरागढ़ में और झिरौली ये अल्मोड़ा में और देवलधार क्षेत्र चमोली में। ये तीन के तीन इम्पोर्टेंट हैं। अब हाँ, एक क्वेश्चन और है, जो मैग्नेसाइट उत्पादन में उत्तराखंड का द्वितीय स्थान है। आजकल तो पता नहीं कितने कौन से स्थान में है, पुराना क्वेश्चन है। मैग्नेसाइट उत्पादन में उत्तराखंड का सेकंड नंबर है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है, हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना हुई थी, इसे हार्क कहते हैं, हार्क, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर। ठीक है, हार्क। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह स्थापना हुई थी देहरादून में। हाँ, अगला है, उत्तराखंड को भारत का वाइवोल्टाइन रेशम, अच्छा, वाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ उच्च गुणवत्ता का रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता का रेशम उत्पादन होता है। रेशम रेशम कारखाना कहाँ है? यहाँ रेशम का कारखाना है प्रेमनगर में। और रेशम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो रेशम के बारे में पढ़ लेंगे अभी कि रेशम जो है ना, रेशम संघ फेडरेशन का गठन हुआ था उत्तराखंड में, देहरादून में हुआ था, और 2006 में हुआ था। रेशम फेडरेशन संघ का गठन हुआ था ना, जो वो हुआ था 2006 में। ठीक है, और राज्य में मलवरी, टसर, मूंगा और एरी रेशम का विकास किया जा रहा है। ठीक है, उत्पादन होता है मतलब। ठीक है, 2 प्रकार का लिखा है, वैसे भी 4 प्रकार का उत्पादन हो रहा है। देखिए, मलवरी हो गया, टसर हो गया, मूंगा हो गया, एरी हो गया, वैसे ही गलत हो गया। ठीक हो गया। और इसके अलावा रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड फर्स्ट राज्य बना था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान कर लेना। और एक जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेशम संघ स्थापित हुआ था, देहरादून में स्थापित हुआ था। ठीक है, और क्या है रेशम से संबंधित, इतना ही अभी के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन मेरे को गलत लगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं है कहा है। अब देखिए, रामगंगा की उत्पत्ति दूधारोली के सेड़ी के पूर्वी ढाल से होती है, तो ये तो सही हो जाएगा। पिंडर अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, गलत हो जाएगा। पिंडर अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और खोह नदी की उत्पत्ति केदारनाथ से होती है, ये कहाँ से केदारनाथ से खोह नदी? ये तो पौड़ी में बहती है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और नंदाकिनी अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। अब नंदाकिनी अलकनंदा में विष्णुप्रयाग से कैसे मिल जाएगी? नंदप्रयाग होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें तो 3 कथन गलत निकल गए, तो ये आंसर क्वेश्चन मेरे ख्याल से डिलीट होगा और सबको नंबर दिए जाएंगे इसमें। अब इसमें प्रयागों की बात हुई है, तो इसमें बात कर लेते हैं बिनकर देव। ठीक है, फर्स्ट में आएगा विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग में ही है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है, और ये कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग तीनों के तीन चमोली में स्थित है। अब विष्णुप्रयाग के बारे में बात करते हैं। अलकनंदा सभी में कॉमन मिलेगी, ठीक ही हो गया, अलकनंदा सभी में कॉमन है। ठीक है, अलकनंदा सभी में कॉमन है। यहाँ प्लस विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा। ठीक है, विष्णुगंगा या पश्चिमी धौलीगंगा भी ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, फिर कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर या कर्णगंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट है जो रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा प्लस रुद्रप्रयाग मंदाकिनी। ठीक हो गया, और देवप्रयाग है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा की लंबाई है उत्तराखंड में 195 किलोमीटर, सतोबंध हिमनद से निकलती है, ये चमोली की है अलकनंदा। और भागीरथी, यह 205 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 205 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, जब ये देवप्रयाग में मिलती है ना, तो यहाँ से गंगा नाम से जानी जाती है आगे को। ठीक है, तो उत्तराखंड में गंगा की लंबाई हो जाएगी 96 किलोमीटर। नेक्स्ट है जो देवप्रयाग से केदारनाथ से जो वहाँ तक बहती है ना, क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक बहती है, उस नदी का नाम भी
मंदाकिनी नदी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है जूलिया, ये करों के प्रकार दिए गए हैं चंद्र शासन से। जूलिया नदी और झूलों पर लगने वाला कर था, ठीक हो गया। सिरती एक नकद लिया जाने वाला कर है, ठीक ही हो गया। कटक सेना के लिए लिया जाने वाला कर है, ठीक ही हो गया। खैनी कपिलिनी कुली बेकार कर है। तो इसका आंसर है 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दुगड्डा के समीप डाडा मंडी का प्रसिद्ध गिंदी मेला लगता है। दुगड्डा कहाँ है, सबसे पहले ये जानिए कि दुगड्डा कहाँ है। दुगड्डा ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सिलगार और लंगूरगार नदियों के मध्य स्थित है, और डाडा मंडी भी वहीं है पौड़ी में। और गिंदी मेला ये लगता है माघ माह की मकर संक्रांति को गिंदी मेला लगता है। इसी को शायद सात खून माफ मेला भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जोया मुरली का दूसरा नाम क्या है। जोया मुरली का दूसरा नाम मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जोया मुरली को अलगोजा या बांसुरी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर्फ पुरुष नृतक ही भाग लेते हैं। अब मेरे ख्याल से ये सारे ही होंगे, क्योंकि पुरुष नृतक तो सारे ही में देखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर अगर महिला नृतक भी होता ना, महिला नर्तक ही भाग लेती हैं, तब इसमें मेरे ख्याल से थड़िया हो जाता, क्योंकि थड़िया फर्स्ट बार मायके आने पर जो आंगन में नृत्य करती हैं ना महिलाएं, उसी को थड़िया नृत्य कहते हैं। तो अब मेरे को पता नहीं अब ये क्वेश्चन किस बेस पे दे दिया, अब ये आंसर की पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर देते हैं करके आयोग में। नेक्स्ट है कौन सी चाय फैक्ट्री उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले स्थापित की गई। देखिए हरिनगरी सबसे फर्स्ट में, हरिनगरी चाय फैक्ट्री है बागेश्वर में। मलारी ये भी चमोली में है। नौटी ये भी चमोली में है। और ये उत्तरांचल टी फैक्ट्री 2001 में बन गई थी, अकॉर्डिंग टू जो गूगल है उसके द्वारा मैंने देखा कि उत्तरांचल टी फैक्ट्री 2001 में बनी थी। और जो हरिनगरी है वो 2015 में बन गई थी, बागेश्वर की है। तो मेरे ख्याल से 2001 उत्तरांचल टी फैक्ट्री सही हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की राज्य तितली कौन सी है। क्या है मतलब, कॉमन पिकॉक। अब इसका नाम चेंज हो गया है, 2016 में घोषित की गई थी ये कॉमन पिकॉक राज्य तितली। अब इसका नाम चेंज हो गया है, वुली बैडेंड पिकॉक के नाम से जाना जाएगा इसको, ठीक है, वुली बैडेंड पिकॉक के नाम से। तो ये रहा आज का सॉल्यूशन उत्तराखंड का। जो भी इसमें गलत आंसर लगते हैं आपको, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बता सकते हैं, आपके लिए खुला रहेगा कमेंट बॉक्स। और जो जो मेरे को लगता है कि चेंज होने हैं करके, वो मैं पिन कर दूंगा आंसर, जब आयोग की आंसर की आ जाएगी उसके अनुसार इसमें पिन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ से अपने आंसरों को, अभी भी देख सकते हैं आपका कौन कौन से आंसर सही हैं, कौन से गलत हो गए हैं करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बची है जीएस की जो क्लास आनी है ये कल के पेपर की, वो लेके आते हैं थोड़ी देर बाद। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।